तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो ये जो है ये रिलेशन, अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन का भी बात करेंगे। और ये जो है रिलेशन और फंक्शन, ये जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसमें ग्राफ वगैरह भी पढ़ेंगे आगे फंक्शन में। तो वो सब आपको ये समझिए मैथमेटिक्स का एक नींव है, ठीक है। तो फंक्शन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेशन से ज़्यादा। हालांकि इसके लिए हमको इसका बेस बना के हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें डोमेन रेंज वगैरह है, तो इसमें हमको ये सब देखना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा लेकिन इम्पॉर्टेंट आपको फंक्शन अगर आप नहीं पढ़े तो आप ना ही कैलकुलस पढ़ सकते हैं, ना ही और कुछ आगे चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी, हालांकि इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ सेट ए रहेगा, सेट बी रहेगा, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद रिलेशन देखेंगे, फिर बात करेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फिर बात करेंगे कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फिर पढ़ेंगे इन्वर्स एंड प्री इमेज ऑफ रिलेशन का हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे। फिर जानेंगे कि प्री इमेज क्या होता है, ठीक। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्ज़ाम में अक्सर इससे कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइप का रिलेशन है, इम्पिटी रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना। फिर आपका फिर 8 नंबर आता है आपका नंबर ऑफ़ रिलेशन निकालने के लिए फिर आपका यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक। इस तरीके से हम लोग इस सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल 2,3, ये आपका क्या है, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये हमेशा ऐसा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखे होंगे कि किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या होता है, हम लोग इसका यूज़ करते थे, ठीक है। ये 2 और ये 3, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। हालांकि इसको आगे भी देखेंगे कि ये सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं। अच्छा, ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप मान लीजिए एक प्लेन पे भी, अगर प्लेन मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, अगर इस पॉइंट को ड्रॉ करते तो दोनों इक्वल जगह पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता। अगर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ और दोनों इक्वल बोले, यानी कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछ सकता है, ठीक। इफ़ एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको, लेट्स से, या x 2y इज इक्वल टू, अच्छा, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ इतना ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस, ये 2 दे दिया और ये आपका लेट्स से 3 दे दिया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दे देगा फाइंड x एंड y, ठीक है। इस टाइप से आपका कभी क्वेश्चन दे सकता है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल, ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है, यहाँ साफ साफ बोल दिया है। तब हम क्या करेंगे, इस वाले का ये चीज़ ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इसके बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ से x गया, यानी कि y माइनस 2y, यहाँ से आ गया y और यहाँ से आ गया माइनस 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 1। और यही वैल्यू अगर यहाँ पर रख देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1।
तो यहाँ से आपका x और y का मान निकाल जाएगा। अगर कुछ ऐसा बोलता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है और x और y का मान निकाले, तो हम लोग इस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर सिंपली इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पेयर में है इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और भी हम लोग आगे चीज़ देखने वाले हैं, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें हमेशा जो निकलेगा वो 2 सेट का निकलेगा। ठीक है, या फिर कभी कभी 3 सेट का भी निकल सकता है। ठीक, तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जहाँ वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, दिस इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। यानी कि हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। किसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि ए क्रॉस बी आपका दिया हुआ ही है। जैसे हम इस सबसे अच्छा हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सेट ए, ठीक है, 1 2 3 और b इज इक्वल टू लेते हैं एक सेट 4 5 6। ठीक, अब आपको क्या बोला, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालने के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। कभी कभी हम शॉर्ट में इसको क्रॉस बोल देंगे, लेकिन ये क्रॉस नहीं है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जहाँ क्रॉस बोलेंगे समझ जाइए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी अब हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे निकलेगा। तो अगर मान लीजिए ये सेट ए है, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं 1 2 3। ठीक है, ये आपका सेट ए है। ठीक, और ये आपका सेट बी है 4 5 6। तो सेट ए का जो सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। इसी तरह इसका भी क्या मिलेगा, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। ठीक है, ये 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6। यानी कि हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, 1,4। और ये हमेशा सेट में लिखा है, किस में लिखाएगा, जैसे यहाँ देखिए ए क्रॉस बी हमेशा ऑलवेज सेट में लिखा है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। जैसे 1,4, ठीक, 1,5, 1,6, उसके बाद 2,4, 2,5, 2,6, उसके बाद 3,4, 3,5, 3,6। ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखाया है, इसका आगे वाला एलिमेंट ध्यान से देखिएगा, हर सेट का आगे वाला एलिमेंट, ठीक है, हर सेट का आगे वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, और हर सेट का देखिएगा इधर, हर सेट का ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, ये किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग। यही चीज़ यहाँ बोल रहा है, अगर ए बी लिखा हुआ तो ये सेट ए से बिलोंग करेगा, और बी दिया हुआ तो ये सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये आगे वाला सेट ए से बिलोंग करेगा और हर का पीछे वाला जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो गया, यानी कि कितना टोटल नंबर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि ये आपका कितना आ गया, 9। ठीक है, अगर बोलता बी क्रॉस ए निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए यहाँ भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, पहले बी का एलिमेंट लिखाएगा, उसके बाद ए का। जैसे 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3,
फिर 6-1 6-2 6-3, ये B क्रॉस ए हो गया। ठीक है, तो अब इसका भी आगे वाला एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा और पीछे वाला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक, इसका अगर हम बात करें नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 3, यानी कि इसका भी टोटल कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी ये हमेशा बराबर होता है, कोई भी सेट का ये हमेशा ऑलवेज इक्वल है। ठीक, एक चीज़ और कि जैसे ए क्रॉस बी है, एन ऑफ ए क्रॉस बी है, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए इंटू एन बी, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, 3 था, और इसमें भी कितना था, 3 3 तिया, ऐसे भी निकाल सकते। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ये कब होगा इक्वल, इक्वल हो सकता है, लेकिन कब, जब एक, ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी इक्वल हो सकता है, कब इक्वल होगा, इफ़ ए इज इक्वल टू बी रहे, यानी कि सेट ए जो है वो सेट बी के बराबर हो जाए, तब ये दोनों इक्वल हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ निकालें दिस, बी क्रॉस ए हम लोग यहाँ निकालें। ठीक है, अब अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ 1 4 है, यहाँ 4 1 है। अब बोलिएगा कि ये दोनों सेम होता है, तो ये दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले भी आपको ये बात बता चुके हैं। 1,5, हाँ कुछ एलिमेंट भलो आपको सेम मिल सकता है, लेकिन ये पूरा इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल, ठीक है, नहीं होता है कि नहीं। लास्ट इसमें हम लोग देखे थे। ठीक, फिर हम लोग क्या देखे थे कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, कब इक्वल होता है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, जब ए जो है वो बी के बराबर हो, यानी कि सेट ए जब सेट बी के बराबर हो तो ये। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि एन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक, चौथा प्रॉपर्टी जो है, ठीक, वो हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो होगा ए क्रॉस बी यूनियन सी। अगर 3 सेट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, क्रॉस मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि नहीं, और इसका सी के साथ कराएंगे। अच्छा, इस दोनों को आप लोग जानते भी हैं कि इस, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, कोशिश कीजिए कि इसका नेम ध्यान रहे कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कभी कभी एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये सारा चीज़ दे देगा और बोलेगा क्या कि ये कौन सा प्रॉपर्टी, इसका नाम बताइए, कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एसोसिएटिव है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को।
फिर 6 नंबर है, अगर कहीं आपको आर स्क्वायर दिया हुआ, आर मतलब यहाँ रियल नंबर, हालांकि आर को कैपिटल आर से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, रिलेशन को भी डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर जो है वो आपका रियल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हो तो आर स्क्वायर क्या होता है, आर इंटू आर, ठीक है। तो इसको अगर ऐसा लिखा हो तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स भी रियल नंबर है और वाई भी क्या हो, रियल नंबर, यानी कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ये x भी क्या हो, रियल नंबर हो, और y भी क्या हो, रियल नंबर। अब रियल नंबर किसको बोलते हैं, तो रियल नंबर आपको बता चुके हैं, जो क्या है माइनस से इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जितना भी नंबर होता है सब क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके का रहा, आर क्यूब रहा, यानी कि आर इंटू आर इंटू आर, ठीक है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसा बनेगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 के साथ क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यानी कि किसी 3 सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल सकता है, ठीक है। तो x कॉमा वाई कॉमा जेड, जहाँ जो है x जो है आपका रियल नंबर होगा, y भी क्या होगा आपका बिलोंग करेगा, और z भी जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। और r जो है अगेन वही है, ठीक है, जहाँ जहाँ r है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स, ठीक है, इन कॉमन, अच्छा 3 एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आपको दिया हुआ है, 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है इन कॉमन, इफ़ एन ए इज इक्वल टू 5, और क्या दिया हुआ है, एन ए जो है आपको 5 दिया हुआ है, और एन बी जो है आपको क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी। आपको पहला निकालना है एन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, और सेकंड जो आपको निकालना है एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये आपको फाइंड आउट करना है। और वेयर एन ए मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि एन ए तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो ये दिया हुआ है, और आपको किसका वैल्यू निकालना है, सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकालना है, सेकंड पे इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका बात करते हैं, इसका तो आप आसानी से निकाल लोगे, ए क्रॉस बी, तो ये क्या होता है एन ए इंटू एन बी, ठीक है। प्रीवियस में हम लोग देखे थे इसका ये फॉर्मूला होता है, तो ये 5 दिया हुआ और ये 4 दिया, यानी कि ये वैल्यू तो 20 आ, ठीक है। अब बात रहा इसका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। तो अब जैसे एज फॉर एग्जांपल, ठीक, जैसे एक सेट है 1 2 3, ध्यान दीजिएगा इसको समझने के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ए 1 2 3 है, बी जो है वो आपका 3 4 5, ठीक। तो अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालें, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाले, तो क्या आ जाएगा 1 3 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5, फिर 3 3 3 4 और 3 5, ये आ गया ए क्रॉस बी में कितना इम्प्लीमेंट कितना ये हो। अभी हम ये एग्जांपल बता रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन नहीं बता रहे, ठीक है। और बी क्रॉस ए, हालांकि इसी एग्जांपल से हम लोग लॉट करके आएंगे उधर क्वेश्चन को समझने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 3 2 3 3, लेकिन इसका एलिमेंट इससे अटैच हुआ। अब ये वाला 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2
5 थे। तो देख रहे हैं अब हम A क्रॉस B भी निकाल लिए, B क्रॉस A भी निकाल लिए और इंटरसेक्शन निकाल। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो आ रहा है, तो देखिए A क्रॉस B क्रॉस A में क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहला 3 3 3 3 है कि नहीं। फिर उसके बाद आपका और क्या कॉमन आ रहा है, 4 1 नहीं, इधर नहीं आ रहा है। और कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, और कोई भी नहीं आ रहा है कॉमन, ठीक है, और तो कोई भी नहीं आ रहा है। 3 5 नहीं, 5 3। तो यहाँ पर अब सिर्फ ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हर बार हमको तो A क्रॉस B क्रॉस A हर बार इसको मान करके तो ऐसा क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक। तो इसका ट्रिक क्या है कि इसका जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक। n ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी कि कितना एलिमेंट जो है सेट A और सेट B में कॉमन है, ठीक है, सेट A और सेट B में। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो सेट A में कितना एलिमेंट कॉमन है, अगर हम बात करें इसका, ठीक है, इसका बात करें तो यहाँ 1 2 3 एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है। इसीलिए क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ 1 का वैल्यू रखते हैं तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है। इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम निकाले ना, इसमें एक एलिमेंट कॉमन निकला, जैसे सेट A था ये, सेट B था ये, एक एलिमेंट कॉमन हुआ तो यहाँ A इंटरसेक्शन B में 1 था, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया आंसर। अब उसी तरह इसमें हमको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना एलिमेंट कॉमन है, यहाँ बोल रहा है ना n ऑफ A इंटरसेक्शन B 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला हो गया बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ एक एलिमेंट कॉमन था 3 3, तो इसका कॉमन एलिमेंट एक ही आया। अगर हम यहाँ मान लेते 1 2 3 ले लेते और यहाँ 2 3 4 ले लेते, तो यहाँ भी 2 3 आ रहा था, यहाँ भी 2 3 आ रहा था, यानी कि 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा था। तब कॉमन कितना आता, 4 कॉमन आता, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है जी। हाँ हाँ, फिर इंटरसेक्शन आपको लेना ही पड़ता। फिर पता कैसे करते हैं इंटरसेक्शन क्या, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ देखिए, ये फॉर्मूला एक और जगह से आया है कि n ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, सॉरी, n ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, A का B के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, उसके बाद B का A के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है, और दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यानी कि B का A के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक, n ऑफ B इंटरसेक्शन A किसके बराबर है, n ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर है कि नहीं, क्योंकि दोनों बराबर होगा। हर बार हम आपको बताए भी है ऐसा सेट थ्योरी में बताएं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, n ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ रहा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी आ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको 2 ही सेट दे, आपको कुछ ऐसा भी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, A क्रॉस B क्रॉस C इंटरसेक्शन, ठीक है,
सी क्रॉस बी क्रॉस ए, ठीक है, कुछ ऐसा भी दे सकता है, ठीक है, या सी क्रॉस ए क्रॉस बी, जैसा भी दे, ठीक है। अगर इस टाइप का दे तो ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करवा देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करवा देंगे, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यहाँ इंटू हो, सॉरी, और उसके बाद इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करवा देंगे, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन। अब जो भी आपको इसमें दिया हुआ होगा वो आप यहाँ रख करके, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको भी कितना है, इस 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट में कितना इंटरसेक्शन आ रहा है वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ एन ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर एन ए 5 दिया हुआ है, एन बी 4 दिया हुआ है, एन सी जो आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है, एन ए जो है वो आपका 5 दिया हुआ है, एन बी जो है वो 7 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एन बी 4 दिया हुआ है, हाँ, एन बी जो आपको 4 दिया हुआ है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 दिया हुआ है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो है आपको 3 दिया हुआ है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जो है 3 दिया हुआ है। देन आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या एन ऑफ सी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सारा डेटा गिवन है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एन ऑफ, क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं, सिंपल। आप देख लीजिए, इसको ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इसको बी को ए के साथ करेंगे, आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, ठीक है, पहला। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपको इसका वैल्यू, अभी तक हम आपको इंटरसेक्शन बताए थे, यूनियन नहीं बताए थे, है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे सी, क्या एज्यूम कर लेंगे, और इसको एज्यूम कर लेंगे डी, ठीक है। तो अगर एज्यूम करेंगे तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सी यूनियन डी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले भी, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, पढ़े हैं ना। तो क्या हम इसको सी एज्यूम कर लिए थे, इसको डी एज्यूम कर लिए थे, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एन ऑफ ए क्रॉस बी प्लस एन ऑफ बी क्रॉस ए माइनस एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस फॉर्मूला के। यहाँ आपका ए क्रॉस बी है, यहाँ बी क्रॉस ए, यहाँ रख ली, इंटरसेक्शन भी ले ली। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी का आपका फॉर्मूला क्या है, सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ए इंटू एन बी। देखिए सारा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, तो इसका थोड़ा खास ख्याल रखना है। ये इसको लिख सकते हैं एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ हम लोग शायद निकाल चुके हैं इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा ये भी नहीं निकाले, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, है कि नहीं। इसको कैसे निकालेंगे, अच्छा इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, यही तो एक नंबर निकाले हैं कि नहीं, यही ना निकाले, इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4, ठीक है। एन ए इंटू एन बी यानी कि क्या वैल्यू दिया हुआ है, 20 आ जाएगा, 5 के 20, यहाँ भी 20 माइनस 4, तो 20 20 40, 40 में से 4 गया 36, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड नंबर। अब देखिएगा ज़रा तीसरा नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है।
अब आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब ध्यान दीजिए, 2 का इंटरसेक्शन आसानी से लेके बता लेते थे, लेकिन 3 वाला भी आपका इजी ही है। एन ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटू एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपको कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 2। बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3, और सी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको, 3। तो 3 3 9 9 दूनी 18। ठीक है, और चौथा नंबर अब हम लोग आते हैं। चौथा नंबर अगर हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर हम लोग इसका निकालें तो यहाँ पर आप देखिएगा ए क्रॉस ए आ रहा है, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए आ रहा है, इसके साथ इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, और क्या हुआ, सेम नहीं है, ठीक है, ए सी बी है, और यहाँ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। तो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा खुद, क्योंकि एक सेट यही है, इसका खुद के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कॉमन, यानी कि क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 5 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी यानी कि 3 दिया हुआ है, और सी और बी, ठीक है, देखिए चाहे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोले, चाहे सी इंटरसेक्शन बी बोले, बात एक ही है। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेट का लगभग प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, पिछला वाला जो पढ़े सारा प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ हो गया। 5 3 15, 15 3 45, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इफ़ 2 सेट्स ए एंड बी आर हैविंग 99 एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि ए और बी में जो है 99 कॉमन एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स इन कॉमन, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ द सेट ए क्रॉस बी आर बी क्रॉस ए आर। अच्छा, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए और बी में इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको 99 दिया, और आपको क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी और क्या बोल रहा है, बी क्रॉस ए का, ठीक है, इंटरसेक्शन आपको निकालना है, ठीक है, तो यही बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग देखें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 99, तो ये हो गया 99 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, सो नोट कर लीजिए।